अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं दिलीप कुमार और आज हम सीड के टॉपिक पर बात करने वाले हैं। सीड असल में होता क्या है? वालेकुम अस्सलाम। टॉपिक बड़े काम का है। सीड को सिंपल लफ्जों में कहें तो ये एक बेबी प्लांट होता है जो सोया हुआ होता है, बिल्कुल उस तरह जैसे कोई बच्चा कंबल में लिपटा हुआ आराम कर रहा हो। साइंस के मुताबिक ये फर्टिलाइज्ड और राइपेंड ओव्यूल होता है। हाँ भाई, बिल्कुल। और मुझे हमेशा सीड को देखकर एक अजीब सी इज्जत वाली फीलिंग होती है। इतना छोटा सा दाना और अंदर पूरी जिंदगी छुपी हुई। सीड को देखकर आप इमोशनल हो जाते हो? अरे भाई, साइंटिस्ट हूं, इमोशंस तो होने चाहिए। चलो बताओ, सीड की बॉडी स्ट्रक्चर क्या होती है? सीड की 3 मेन चीजें होती हैं। सीड कोट प्रोटेक्शन के लिए, एम्ब्रियो जो असल बेबी प्लांट होता है, और एंडोस्पर्म फूड स्टोरेज जो एम्ब्रियो को खुराक देता है। सीड कोट मुझे हमेशा आर्मर जैसा लगता है, जैसे कोई नाइट ने लोहे का सूट पहना हो। नाइट सीड बढ़िया। सीड कोट 2 लेयर्स का होता है। टेस्टा जो ज्यादा हार्ड होती है और टेगमेन जो पतली और डेलिकेट होती है। और हिलम और माइक्रोपाइल भी होते हैं ना? जी हाँ, हिलम बेसिकली सीड का बेली बटन होता है, जहाँ ये फ्रूट से अटैच्ड होता है। माइक्रोपाइल एक छोटा सा पोर होता है जहाँ से वाटर और ऑक्सीजन सीड के अंदर जाते हैं जब जर्मिनेशन शुरू होती है। ये माइक्रोपाइल मुझे हमेशा सीड का फ्रंट डोर लगता है। नॉक नॉक, वाटर आ गया। बिल्कुल। अब आते हैं एम्ब्रियो पर। एम्ब्रियो के 2 मेन पार्ट्स होते हैं, रेडिकल जो रूट बनाता है और नीचे की तरफ जाता है, और प्लूम्यूल जो स्टेम और लीव्स बनाता है और ऊपर की तरफ जाता है। इसी के साथ होते हैं कॉटिलिडन्स जो फूड अब्जॉर्ब करते हैं या स्टोर करते हैं। हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल को लोग भूल जाते हैं, लेकिन ये एम्ब्रियो की बॉडी का ही हिस्सा हैं। बिल्कुल सही। अब जरा सीड की 2 बड़ी कैटेगरीज की बात करें, डाइकॉट और मोनोकॉट। डाइकॉट सीड्स बहुत फेमस हैं, जैसे पी, ग्राम, बीन। इनमें 2 कॉटिलिडन्स होते हैं। फूड ज्यादातर कॉटिलिडन्स में स्टोर्ड होता है और सीड आसानी से 2 हिस्सों में टूट जाता है। और मोनोकॉट सीड में एक ही कॉटिलिडन होता है, जिसे स्कैट्यूलम कहते हैं। फूड एंडोस्पर्म में होता है और इसमें प्रोटेक्टिव शीट्स होती हैं, कोलियोप्टाइल जो प्लूम्यूल को प्रोटेक्ट करता है और कोलियोराइजा जो रेडिकल को प्रोटेक्ट करता है। एग्जाम्पल्स मेज, व्हीट, राइस। मोनोकॉट सीड मुझे एक स्पेसशिप जैसा लगता है। स्कैट्यूलम कंट्रोल रूम, एंडोस्पर्म फ्यूल टैंक और कोलियोप्टाइल एक प्रोटेक्टिव शील्ड। वाह, सीड की साइंस एक्शन वर्जन भी आ गई। भाई, इमेजिनेशन भी जरूरी होती है, वरना क्लासेस बोरिंग हो जाती हैं। बिल्कुल। और मोनोकॉट सीड स्प्लिट नहीं होता, इसका फ्यूज्ड स्ट्रक्चर होता है। डाइकॉट का बिल्कुल उल्टा। सीड के बगैर जिंदगी का चक्कर इनकम्प्लीट होता है। एक सीड सो रहा होता है, दूसरा उग रहा होता है, तीसरा किसी बर्ड का लंच बन रहा होता है। जिंदगी का साइकिल अजीब भी है और खूबसूरत भी। सीड की साइंस फिक्शन वर्जन भी आ गई। फिलॉसफी भी शुरू हो गई। साइंस और फिलॉसफी एक दूसरे के दोस्त हैं। दोनों जिंदगी को समझने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, अगर आप सीड की स्ट्रक्चर को समझ लें, तो आप प्लांट्स की ग्रोथ, एग्रीकल्चर और जर्मिनेशन की साइंस को बहुत आसानी से समझ सकते हो। ये छोटा सा दाना असल में बायोलॉजी का ट्रेजर बॉक्स होता है। सीड को लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। ये छोटी चीज कभी-कभी पूरा सरप्राइज पैकेज बन जाती है। चलो फैक्ट नंबर 1 सुनो और जरा सीट बेल्ट बांध लो। सीट बेल्ट बोलते हैं इसे, चलो बताओ। भाई, एक सीड 2000 साल तक जिंदा रह सकता है। साइंटिस्ट ने एक डेट पाम का सीड उगाया जो लिटरली रोमन एम्पायर के जमाने का था। वाह भाई वाह, ये तो सीड नहीं, टाइम ट्रैवलर निकला। सोचो, अगर प्लांट्स बोल सकते तो क्या कहानियां सुनाते। एग्जैक्टली। और कोकोनट दुनिया का सबसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलर, समंदर में महीनों तैरता रहता है और किसी दूर आइलैंड पे जाकर जर्मिनेट हो जाता है। कोकोनट का पासपोर्ट फुल स्टैम्प से भरा था। अराइव्ड मॉलडीव्स, डिपार्टेड इंडिया, लैंडेड श्रीलंका। और पॉपकॉर्न, यार ये तो सीड का पार्टी ट्रिक है। जब हीट मिलती है, अंदर का मॉइस्चर एक्सप्लोड होता है, फट सीड डांस करता है और पॉपकॉर्न बन जाता है। इसीलिए सिनेमा हॉल में सीड्स ही परफॉर्म करते हैं, एक्टर्स तो बाद में आते हैं। लोटस का सीन सुनो। कुछ लोटस सीड्स को साइंटिस्ट ने सेडिमेंट से निकाला। उनकी एज 1300 साल थी और फिर भी जर्मिनेट हो गए। यार, ये तो मम्मी की तरह प्रिजर्व थे, एकदम एंशिएंट प्लांट अंकल।
अब स्नैक्स की बात कर ले। आमंड, पीनट, पाइन नट्स, सब सीड्स। नेचर का स्नैक बॉक्स सीड की फॉर्म में रेडी होता है। मतलब जब हम ड्राई फ्रूट्स खा रहे होते हैं, हम असल में फ्यूचर प्लांट्स को चबा रहे होते हैं। सॉरी प्लांट्स, टेस्ट बहुत अच्छा होता है। जर्मिनेशन का फैक्ट भी जबरदस्त है। सीड सही मॉइस्चर और टेम्परेचर मिलते ही सोए हुए आदमी की तरह झट से वेकअप मोड में चला जाता है। बिल्कुल मंडे मॉर्निंग की तरह, बस फर्क ये है कि सीड कंप्लेन नहीं करता। मोनोकॉट सीड्स जैसे मेज अपने बेबी प्लांट को आर्मर पहनाकर रखते हैं। कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा बिल्कुल मिनी हेलमेट और बूट्स जैसा काम करते हैं। सीड का बेबी प्लांट सोल्जर मोड, कैप्टन कोटालेडॉन रिपोर्टिंग फॉर ड्यूटी। सनफ्लावर भी एक कमाल का फन फैक्ट है। एक सनफ्लावर असल में हंड्रेड्स ऑफ टाइनी फ्लावर्स का क्लस्टर होता है। हर छोटे फ्लावर से अलग सीड बनता है। मतलब सनफ्लावर एक पूरा अपार्टमेंट बिल्डिंग है, हर फ्लैट में एक सीड फैमिली। और वाटरमेलन जिसे हम मजे से खा जाते हैं, उसके अंदर छुपी होती है छोटी सी नर्सरी। हर सीड एक न्यू वाटरमेलन फैक्ट्री बन सकता है। सीड की दुनिया क्लासी भी है, क्रेजी भी है। छोटी सी चीज लेकिन फिजिक्स, बायोलॉजी, इंजीनियरिंग सब कुछ एक जगह। आह, दोस्तों ये थे दुनिया के सबसे अजीबो-गरीब सीड्स। अगली दफा हम सीड डिस्पर्सल के सिनेमैटिक तरीके पर एपिसोड करेंगे। ट्रस्ट मी, उसमें एक्शन, थ्रिलर और स्लो मोशन सब होगा। तब तक सीड से इंस्पायर होके कुछ ग्रो करने की कोशिश करो। काम छोटा हो सकता है पर रिजल्ट बहुत बड़ा होता है। अल्लाह हाफिज।